फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्योंकि जब आप क्लासेस में, आप प्रीवियस क्लासेस में 6, 7, 8, 9 तक आपने पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर है, या वो नंबर प्राइम होगा या वो नंबर कंपोजिट होगा। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर उसे कहते हैं दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो वन से और या अपने आप से डिविजिबल होते हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और दूसरा नंबर होता है कंपोजिट नंबर, यानी ऐसे नंबर जो अपने और वन के अलावा किसी अन्य नंबर से भी वो डिविजिबल होते हैं, तो वो नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। तो स्टूडेंट्स, हम क्लियर हो गया? प्राइम नंबर जो नंबर खुद से, वन से और इटसेल्फ अपने आप से कट जाता है, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। और दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ एंड अनदर एनी नंबर, वो किसी अन्य नंबर से भी वो डिविजिबल हो सकता है, तो वो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं, यानी वन और इटसेल्फ के अलावा भी कोई फैक्टर मिलता है तो वह जो है हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो प्राइम नंबर तो किसी दूसरे नंबर से, तीसरे नंबर से डिविजिबल होता ही नहीं है। बारी आती है इसमें कि सबसे क्या वन हमारा प्राइम नंबर है? तो जनरल वे में, मैथमेटिक्स में वन को प्राइम नंबर नहीं माना गया है, ठीक है? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 माना गया। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, ठीक है? 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद जो है हमारे पास 11, 13, ऐसे नंबर जो किसी अन्य नंबर से, अपनी और एक के अलावा किसी अन्य नंबर से नहीं कटते हैं, वे नंबर हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो हम आज के अपने टॉपिक की बात कर देते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर में वो वन होता है, इटसेल्फ होता है, इसके अलावा भी कई प्राइम नंबर इंक्लूड होते हैं। तो जब किसी कंपोजिट नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है यूनिक होता है। आप किसी भी मेथड से उनका प्राइम फैक्टर निकालिए, वे ही प्राइम नंबर्स आपको मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है उनके ऑर्डर आपस में एक दूसरे से चेंज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, उसके बाद जो है वो 7 से डिविजिबल है और फिर 5 से डिविजिबल है। तो अगर आपने पहले 7 से डिविजिबल चेक कर लिया, फिर 10 से किया या 5 से किया या 2 से किया, ऑर्डर तो आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो है जो प्राइम नंबर आएंगे वो यूनिक होते हैं, उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपने इस टॉपिक के एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको ध्यान से देखें, लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हर नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखे। मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं, क्योंकि अभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। 140 नंबर, अब 140 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आप जो है 140, अब यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं 2 से ये डिविजिबल है अथवा नहीं है। तो हम चेक करते हैं यूनिट प्लेस पर 0, 1, 2, 3 इवन नंबर होते हैं, वे नंबर हमारे 2 से डिविजिबल, इसलिए 2 से डिविजिबल है। 2 से ये हमारा हो गया 70, फिर 0 है, फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 35। अब 35 2 से ये डिविजिबल नहीं है, तो 3 से चेक करते हैं। अगर नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर इज डिविजिबल बाय 3, बट 3 5 इज 8, not divisible by 3, this is divisible by 5। तो ये हमने 5 से डिवाइड किया, 7, this is 7 1। the prime factorization is equal to 2 into 2 into 5 into 7। तो स्टूडेंट्स केवल समराइज के लिए मैंने एक बता दिया है, क्योंकि अब प्राइम फैक्टर आप ऑलरेडी 7th 8th में आप सीख चुके हो, जानते हो, इसलिए ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करना। हमारे सिलेबस में है, एक बार हम करेंगे, लेकिन कॉपी पर सब क्वेश्चन इसके सारे पार्ट करने जरूरी है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इन एचसीएफ। यहां लिखा गया है एलसीएम into HCF
इज इक्वल टू ए इंटू बी। किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकालें, एलसीएम निकालें, तो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा क्योंकि प्राइम फैक्टर है, हम प्राइम फैक्टर से अपना काम करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज 26 एंड 91। अब हम क्या करते हैं, 26 और 91 का पहला काम हमारा होता है एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास जो है पहला ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 213। यहां पर 91 2 से नहीं कटता। अब इसके बाद यहां पर हमारा नंबर कटेगा 7 से, तो यहां हो गया हमारे पास 13 इंटू 13। फिर नंबर आया 13 से, 1 इंटू 1, एलसीएम is equal to 2 into 7 into 13, that is equal to 14 into 13। अब हमने जो है इन नंबर्स को यहां पर चेक किया और इज 182 एंड एचसीएफ भी आप निकाल सकते हैं 91 डिवाइडेड 26। हियर इज हमारे पास 3 टाइम 8 1 78 और यहां पर 3 और यहां 1। Here is 26 2 26 0, so HCF is equal to 13। हमने देखा कि HCF हमारा 13 मिल गया। अब हम इसको जो है वेरीफाई करते हैं, LCM into HCF is equal to A into B। LCM is 182 into 13 is equal to, first number is 26 into 91। अब 26 into 91 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 2366 इक्वल टू 366। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम एचसीएफ निकाल सकते थे। इन 26 का प्राइम फैक्टर हम देखते 13 दोनों में कॉमन था, तो इसलिए जो है आसानी से हम इसका एचसीएफ फाइंड कर सकते थे। तो आप जो है इसमें आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डिवीजन मेथड, क्योंकि आज हम लोगों ने डिवीजन लेमा पढ़ा है, तो डिवीजन मेथड से निकाल दिया। आप एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप जो है आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा इसमें जो है उलझने की जरूरत नहीं है। आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उससे एक बार एलसीएम निकालें और इस रिलेशन को वेरीफाई कराएं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। हियर इज क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहां पर हमारे पास 3 नंबर है, ये है 12 15 एंड 21। इन तीनों नंबर्स का हम जो है एलसीएम एचसीएफ फाइंड करें। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला काम एलसीएम निकालने का। एलसीएम इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास 12 15 21, 2 से 6 15 21, फिर 2 से 3 15 21, फिर 3 से 1 5 7, फिर 5 से 1 1 7, फिर 7 से 1 1 1। So LCM is equal to 2 into 2 into 3 into 5 into 7 is equal to 60 into 7 यानी 420। and prime factorization of 12, prime factorization of 15, prime factorization of 21, 2 6 2 3 3 1 and 3 से 5 5 से 1 3 से 7, this is 7 से 1, so 12 15 21, 2 into 2 into 3
15 3 into 5 और 21 3 into 7। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखते हैं HCF is equal to these number is your HCF, so HCF is 3। तो हमने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने एक मेमोरी के लिए आपको यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आप इस मेथड का यूज करके आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 के भी प्रत्येक पार्ट को आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि इसमें पार्ट है, उनको मैंने आपके लिए होमवर्क रूप में छोड़ रखा है। एक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गिवन दैट HCF 306, 657 is 9 and find the LCM 306 into 657. Last question. So HCF into LCM is equal to first into second. So HCF is equal to 9. LCM हमें फाइंड करना है, that is equal to first number 306 into 657. So LCM is equal to 306 into 657 upon 9 and we obtained 22,338. 22,338 is your required LCM of the given question. So students, आप लोगों ने बड़े ध्यान से हमारी वीडियो को देखा। आज इन दो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपकी कॉपी में प्रॉपर हो जाने चाहिए विथ डेट। सो स्टूडेंट, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।